Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to solve a sample paper for Science Class 7th New NCERT Curiosity. So इसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो हाफ ईयरली में आ सकता है. मॉडल सैम्पल पेपर है, 3 आवर्स का टाइम लिया है हमने और 80 मार्क्स का पेपर रहेगा. इसमें और सब्जेक्ट्स की भी हमने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं. आपको कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, और बाकी के सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स भी आप चैनल पे सॉल्व कर सकते हैं. और चैप्टर्स देखे बिना सैम्पल पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है. सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कलिया टीवी चैनल जो है हमारा पुराना वाला चैनल, जो होम पेज पे आपको चैनल का आइकन दिख जाएगा, वहां जाकर आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं. ओके, सो चलिए सैंपल पेपर देखते हैं. 80 मार्क्स का हमारा पेपर है, 3 घंटे का टाइम है. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबर के 12 क्वेश्चन रहेंगे. सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के. इसका आंसर आप एक लाइन में या एक वर्ड में, 2 वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं. देन तीसरा पार्ट जो है हमारा सेक्शन सी शॉर्ट आंसर रहेगा, 20 से 30 वर्ड में आंसर करना है, 3 मार्क्स का. सेक्शन डी मीडियम आंसर है, इसके 40 से 50 वर्ड में आप आंसर करेंगे, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है. सेक्शन ई जो है लॉन्ग आंसर है, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 12 नंबर का. अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं बताऊं फिर से, जो हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, पहले पेपर देख के आपको घबराना नहीं है, डोंट गेट पैनिक. ठीक है, जो पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, वहां से आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं लिखना. सेकंड, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी. ठीक है, अब अगर हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ लिखने का ट्राई करिए. जब एग्जाम ओवर हो जाएंगे तब आप हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं. अगर इस पे कोई टिप्स चाहिए कि हैंड राइटिंग कैसे अच्छी करें तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी. देन थर्ड इज कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, उसी में हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं मिला. कितना भी अच्छा लिखेंगे, कितना भी सुंदर से लिखेंगे, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं. तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है. देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कि 10 मिनट्स पहले आपका पेपर ओवर हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट में आप पेपर को रिवाइज कर सके कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ओवर राइटिंग है तो वहां पे सही से लिखा है कि नहीं. ये सब चीजें ध्यान देनी है. ओके, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा. सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक मार्क्स के. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट, कौन से एनवायरनमेंट के, सॉइल, वाटर, ट्री और एयर. फिर विच गैस इज essential for photosynthesis, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen. Then which of the following is reversible change. रिवर्स मतलब दोबारा से चेंज को हम कर सकते हैं, वैसे जैसे पहला था बर्निंग पेपर, मेल्टिंग आई, कुकिंग फूड या रस्टिंग ऑफ आयरन. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड विनोइंग, गिनिंग, सीविंग या थ्रेशिंग. देन स्लो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज या टेम्पररी चेंज. फिर ऐसा मेथड जो यूज होता है मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए, क्या है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन. इन 6 के आंसर देखते हैं, फिर आगे के 6 देख लेंगे. सो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो ट्री है. ठीक है, देन यहाँ पे हमें दिया है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट इज, लेट मी चेंज द कलर. यस, फिर रिवर्सिबल चेंज इनमें से कौन सा है, सो मेल्टिंग आए, हम आइस को मेल्ट करके फिर से जमा सकते हैं, रिवर्स हो सकता है. फिर सीड्स कॉटन फाइबर से अलग करते हैं तो उसे गिनिंग कहते हैं. देन न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म होता है स्लो चेंज में, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. एंड देन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को हम इवेपोरेशन से सेपरेट करते हैं. ओके, ऐसे ही सबके आंसर में लिख दूंगी, आप पॉज करके पहले आंसर करिएगा फिर आगे देखिएगा. सो विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव, कौन सा पार्ट प्लांट का है जो रूट से लीव तक पानी कैरी करता है, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, स्टोमेटा. सो जाइलम. Then which of the following is a ruminant animal, cow, dog, cat और tiger. काउ जो अपना खाना पेट से वापस मुंह में लाकर चबाते हैं, ऐसे एनिमल्स को ruminant बोलते हैं. सो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं, मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी या ब्रिटलनेस. सो इसका आंसर है डक्टिबिलिटी. देन नेक्स्ट इज which gas is released during respiration in plant, oxygen, carbon dioxide, nitrogen या hydrogen. So इसका आंसर है carbon dioxide. Then which disease is caused due to deficiency of vitamin D, scurvy, rickets, night blindness या beriberi. rickets जो bones की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है. मेन सोर्स एनर्जी का क्या है लिविंग थिंग्स के लिए, मून, सन, स्टार्स या अर्थ. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं सेक्शन, जिसमें शॉर्ट आंसर है एनवायरमेंट क्या होता है. सो इसका आंसर देख लेते हैं. एनवायरमेंट इज द
सराउंडिंग इन विच लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट, जहाँ पे लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स एक साथ रहते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सॉइल मिट्टी हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल चेंज क्या है, एक एग्जाम्पल आपको देना है। सो फिजिकल चेंज इज चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, जैसे कि मेल्टिंग आइस। देन नेम एनी टू मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से दो मेथड है, सो फिल्टरेशन एंड विनोइंग। देन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। दो एग्जांपल्स बताने हैं रुमिनेंट के, सो काउ एंड गोट, इनके रुमिनेंट है, मतलब खाना खा लेते हैं एक साथ, फिर पेट में से वापस लाकर मुंह में पूरे दिन चबाते रहते हैं। देन नेम द टू मेन कंपोनेंट ऑफ जाइलम, तो ये दोनों आप कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। अब इसमें 20 से 30 वर्ड में शॉर्ट आंसर से आपको आंसर करना है। जैसे पहला है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डिफरेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, बायोटिक कंपोनेंट्स ये लिविंग होते हैं जैसे प्लांट एनिमल, एबायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग जैसे सनलाइट, वाटर एंड सॉइल, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। देन कंडेंसेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ से देना है। सो कंडेंसेशन ये प्रोसेस है जहां पर वाटर वेपर जो भाप है वो ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग आउटसाइड ऑफ अ कोल्ड ग्लास, ठंडा ग्लास का पानी है उसके बाहर जो वाटर वेपर्स आपको देखने को मिलते हैं वो। फिर डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज विद एग्जांपल। सो रिवर्सिबल चेंज कैन बी अनडन, उसको हम दोबारा से कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग आई। इरिवर्सिबल जिसे हम कैन नॉट बी अनडन, मतलब दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। बर्निंग पेपर, पेपर जला दोगे तो राख बन जाएगी, दोबारा से उसको पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। देन फोर्थ इज प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बताना है। सो यहाँ आंसर है विनोइंग इज सेपरेशन, सेपरेटिंग लाइटर सब्सटेंसेस फ्रॉम हैवियर वंस यूजिंग विंड और एयर, एग्जाम्पल सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। देन ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन इज राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, रूट्स की क्या फंक्शन है प्लांट्स में वो बताना है। सो इट एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, देन स्टोर फूड इन सम प्लांट्स, रूट्स खाना भी स्टोर करते हैं, पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, और प्लांट को स्ट्रेंथ भी देते हैं। देन एक्सप्लेन हाउ, देन गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के 3 प्रॉपर्टीज बताओ। सो सबसे पहले है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल यानी वायर्स के फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन हाउ काउ डाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन डाइजेशन, तो ये हमने पढ़ा था रुमिनेंट। तो यहाँ पर काउ का जो डाइजेशन होता है, काउ का जो स्टमक होता है, पेट होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं फॉर डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज, रेगुलेटिंग फूड फॉर च्यूइंग अगेन, व्हाइल ह्यूमंस हैव अ सिंगल स्टमक एंड कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज। एनिमल्स जो होते हैं जैसे काउ हो गई, पेट में 4 चैम्बर्स होते हैं, वो लोग खाना एक बार लेकर अंदर पेट में और दोबारा से अपने मुंह में लाकर और उसे चबाते रहते हैं। देन स्टोमेटा का क्या रोल होता है प्लांट में, सो आंसर लिख सकते हैं स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और लीव्स दैट अलाउ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ओके, सो ये 8 क्वेश्चंस हो गए, 3-3 मार्क्स के थे। नाउ नेक्स्ट हमारा है सेक्शन डी, मीडियम आंसर क्वेश्चन। इसमें बीच बीच के आंसर लिखने हैं आपको 40 से 50 वर्ड में। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 4 मेथड बताने सेपरेशन के, जैसे विनोइंग, इसमें हस्क यानी भूसा जो होता है वो हम अनाज से अलग करते हैं। फिर सीविंग, इसमें पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं अलग अलग साइज की छन्नी लेकर। इवेपोरेशन, जिसमें सॉल्ट और वाटर को हम सेपरेट करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें आयन को हम सैंड से सेपरेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर साइकिल, हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो वाटर इवेपोरेट होता है कहाँ से, ओशन से, लेक से, रिवर से, फॉर्म्स क्लाउड और ये बादल बनाते हैं। फिर कंडेंसेशन होता है, ठंडा होने पर बादल बनते हैं। फिर बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन, जैसे बारिश के फॉर्म में या ओले गिरते हैं, बर्फ गिरती है, उस फॉर्म में पानी फिर से वापस आ जाता है और फ्लो बैक होता है वाटर बॉडीज में, जैसे लेक्स, रिवर्स, और ये साइकिल फिर रिपीट होते जाता है। प्लांट, हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। सो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन लीव्स, ये लीव्स में होता है। देन नेक्स्ट इज राइट 4 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के वो लिखने हमें डिफरेंसेस। तो
जैसे फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल इसका है मेल्टिंग आई और इसका है रस्टिंग आयन। देन हाउ आर न्यूट्रिएंट्स इन फूड क्लासिफाइड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। न्यूट्रिएंट कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एनर्जी हमें मिलती है, जिससे एग्जाम्पल है राइस। प्रोटीन जिसमें ग्रोथ और रिपेयर होता है हमारी बॉडी में, इससे प्रोटीन से जैसे एग से मिलता है। फैट जो एनर्जी रिजर्व करके रखते हैं जैसे बटर। विटामिन जो बॉडी के फंक्शन के लिए यूज होता है जैसे फ्रूट्स। मिनरल्स जो है स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाते हैं जैसे कैल्शियम। वाटर जो है हाइड्रेट रखता है हाइड्रेशन के लिए। ओके, सो ये हमने सेक्शन डी भी देख लिया। नाउ सेक्शन नंबर ई देखना है, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। सो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है। पहला है हमें डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है रूमिनेंट्स एनिमल में स्टेप बाय स्टेप। तो क्या स्टेप्स हैं? पहला है फूड इज च्यूड लाइटली एंड swallowed इनटू द rumen। rumen मतलब जो पेट होता है एनिमल का, उसमें खाने को कम चबाकर और swallow निगल लिया जाता है और rumen वाले एरिया में चला जाता है खाना। फिर माइक्रोब्स इन द rumen डाइजेस्ट सेल्यूलोज। खाने में जो सेल्यूलोज होता है उसको माइक्रोब्स जो पेट में प्रेजेंट होते हैं rumen में वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर फूड जो है दोबारा से माउथ में वो लाते हैं एज कट एंड च्यूड अगेन, दोबारा से उसको चबाते रहते हैं। फिर से swallowed इनटू अदर स्टमक चैम्बर फॉर फर्दर डाइजेशन। फिर से पेट के दूसरे चैम्बर में आता है और वहां पे और आगे डाइजेशन होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेस्ट रिमूव हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और एनस के थ्रू। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। दोनों के क्या फंक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ये मैंने यहाँ पे छोटा दिया है क्योंकि जब मैंने चैप्टर बताए थे तो उसमें बड़े बड़े ऑलरेडी मैं जो एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ ना लास्ट पार्ट में उसमें दे चुकी हूँ, तो आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो जाइलम का क्या रोल होता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और ये इसके मैंने पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में। फ्लोएम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके पार्ट्स है सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, बोथ आर वैस्कुलर टिश्यूज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। मार्क्स का आप टेंशन मत करिएगा कि मार्क्स बहुत ज्यादा दे दिए हैं और कम है। जितने का मार्क्स आता है उस हिसाब से आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद सैंपल पेपर ऑफ क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी फॉर साइंस। और भी सैंपल पेपर किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह की जो वीडियो होती है हर चैप्टर के लास्ट में मैं बनाती हूँ, उसको आप देख सकते हैं बाकी के अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन उस वीडियोज में हमने सॉल्व किए होते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दैट। कल्याण टीवी चैनल पे सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जानकी स्टडी कॉर्नर फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।